ध्यान दो, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। क्या बोला गया? एक एपी के n 2n और 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो देखिए बच्चों, बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो बताया क्या गया है कि n पदों का योगफल क्या है? S1। n पदों का योगफल क्या है? नहीं, n है S1। कहने मतलब S1 जो दिया है वो किसके इक्वल दिया है? n के। S1 किसके इक्वल दिया है? एपी के n 2n नहीं n पदों का 2n और 3n पदों का योगफल S1 है। इसका मतलब n पदों का योगफल अगर S1 है तो n पदों का योगफल होगा क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, तो S1 हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि S1 में केवल n है। देखो ना, S1 के लिए केवल n है, ठीक। अब 2n पदों का योगफल कितना है? S2। 2n पदों का योगफल कितना है? S2। तो उसमें पदों की संख्या 2n हो गई, अभी पदों की संख्या n थी तो यहाँ n रखा, अब पदों की संख्या 2n हो गई तो यहाँ 2n रख देंगे, और उसका योगफल कितना है? S2। तो यहाँ पर S2 रख करके n के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 2n/2। और a और d में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि a और d हमको मालूम है। क्या मालूम है? हाँ, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 2a और प्लस n के प्लेस पर क्या हो गया? 2n माइनस 1 और 2। इसी प्रकार S3 3n दिया है, S3 में क्या है? पदों की संख्या है 3n। S3 में पदों की संख्या क्या है? 3n। तो यहाँ पर S3 लिख करके यहाँ जहाँ अब n है वहाँ क्या हो जाएगा? 3n। तो 3n/2 और 2a प्लस n के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 3n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। बता रहा है एपी के n 2n और 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 अगर ये गिवन है तो देन प्रूव डेट, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध हमको करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। देखो इधर थोड़ा ध्यान समझो, ये क्लियर है कि अब आपको S2 में से S1 को घटाना पड़ेगा। तो S2 कितना है? यही तो है, और S1 ये है। तो अगर हम इसको समीकरण 1 डालें, इसको समीकरण 2 डालें और इसको समीकरण 3 डालें, तो राइट हैंड साइड में क्या बताएगा जो हमें प्रूव करना है? देखो, S2 माइनस S1 करो, अर्थात समीकरण 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। सही है? तो यहाँ पर इससे तो हमें पता लग गया कि समीकरण 2 माइनस 1 कर दें। समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1 आ जाएगा। समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1। तो बच्चों बताइए समीकरण 2 कितना दिया है? समीकरण 2 दिया है 2n/2। यह पहले लिख लो S2 और माइनस का S1। S2 माइनस का S2 माइनस S1। लेफ्ट से घट जाएगा, राइट से घट जाएगा। तो लेफ्ट में क्या है? S2, तो S2 माइनस S1, और राइट से राइट घट जाएगा। तो इसको घटाएंगे कैसे? इसमें ये पूरा लिखेंगे और माइनस ये पूरा लिखेंगे, समझ गए? तो ये पूरा पहले लिखो, कितना है ये? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू, ठीक, और माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे? n/2, और ब्रैकेट में बच्चों कितना है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। समझने का प्रयास करो। अब देखो इधर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? n/2 आगे 3 है ना, कोई बात नहीं, बाद को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इक्वल आ जाना चाहिए S3 के। सही है? तो आप ये देखिए, पहले दोनों में कॉमन क्या है? n/2। सही है? तो कॉमन लेके n/2 को तो पहले नंबर पर हमने आगे कर दिया। ये लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। हालांकि बड़ा ब्रैकेट पहले से लगा था, चाहे तो इसको तुम हम कह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर लो। सही है? इसको किसमें चेंज कर लें? कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि अगर बड़ा लगाओगे तो इन दोनों को कर्ली में चेंज कर लो तो बड़ा लग गया। बड़ा ये बताता है कि पूरा लेना पड़ेगा कंप्लीट। तो n/2 कॉमन ले लिया, तो बताइए इधर आगे कितना रहेगा? 2 रह गया, तो 2 का क्या कर देंगे? भीतर गुणा। मतलब n/2 हटा है, इतना ध्यान रखना। तो 2 रह गया है, 2 का भीतर गुणा करो, 2 दूनी 4 है, मतलब 4 है। और इसी 2 का गुणा इसमें करो। देखो अब 2 आप d के साथ समझना, पहले 2 का इसमें तो गुणा हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 को किसके साथ समझोगे? d के साथ। तो d के साथ समझ करके 2n में गुणा करो, यानी 2d का 2n में करो गुणा, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 n d, हाँ, तो प्लस 4nd। यहाँ 2d है, समझ पा रहे हो? मतलब ये 2 नहीं इसके साथ में है। तो अब इसी 2d का गुणा 1 में करो, तो 2d बन गया
इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब उधर देखो, अभी क्या, अब जो है ना माइनस साइन, n/2 तो कॉमन है, तो माइनस साइन का भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? माइनस का 2a माइनस 2a और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और देखो इधर बच्चों डी का इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा? डी नहीं आया डी। ठीक, अब देखो ये यहाँ पर क्या है? माइनस। भाई इस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो माइनस एन डी हो गया, और माइनस का माइनस 1 में गुणा करो, प्लस डी बन जा डी। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इधर अब एन डी है और कहीं एन डी है नहीं है, तो देखिए ध्यान से कितना बचेगा? n/2, ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2a चला गया, कितना बचेगा बच्चों? 2a। 4 में से 2a क्या? 2a। अब इधर देखो 2d में से एक d गया, क्या आएगा? d माइनस d। और इधर 4nd में से एक nd चला गया, क्या है का? इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये आ गया आपका S2 माइनस S1। ये आपका क्या आ गया है? S2 माइनस S1। पहले आप इतना नोट करें फिर आगे बताएं। इतना ना समझ में आया तो इतना पहले पूछ लें, इतना नोट कर ले। आलो बातें बंद हो जाए। अब देखना थोड़ा यहाँ से क्या है, पहले तो समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो इतना पाया, और यहाँ पर अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3n-1 आ जाएगा। तो देखो कैसे 3n-1 बनाता है। ये तो हमें प्रूव भी करना है। और अभी हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, वो भी अभी 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है? राइट हैंड साइड तो लेके चल रहे हैं, S2 माइनस S1 हुआ है, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ। हुआ कहीं नहीं हुआ। अब इसके आगे देखना थोड़ा, इसके आगे देखें तो S2 माइनस S1 इक्वल टू कितना होगा? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, चलो अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर ले? 3 से। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। ये बच्चों कौन साइड हो जाएगी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट आ जाए तो इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड लेके चले कौन साइड आ जाए? लेफ्ट, तो इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 से n में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ? 3n/2। सही है, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 3n/2। इधर देखो 2a प्लस, अब प्लस क्यों लिखा? ये वाला लिखा है प्लस। अब ये प्लस लिखकर देखो d हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो हमने d कॉमन ले लिया। ये लो, अब भीतर कितना बचेगा देखना, d कॉमन ले लिया तो ये देखो इधर से 3n, और ये d कॉमन है तो इधर क्या बचा? -1, d बन जा d। तो कितना आ गया? 3n-। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ भाई? 2a और यहाँ से d कॉमन लिया तो क्या बच गया? 3n, और यहाँ d बन जा d-1। सही है। अब ये किसका सूत्र होता है? 3n/2, 2a कहाँ रखा? ये देखो ये किसके इक्वल है? S3 के। और ये क्या है बताइए? लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट लेके चले और बच्चों कौन सी साइड आ गई बताओ? अरे राइट हैंड साइड लेके चले कौन साइड आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइडें कैसी हो गई? इक्वल। तो प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया बताओ? नोट कर लो, जाम ना समझ में आज पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान दो। अब 12 में क्या बोला गया देखिए, यदि एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल एबीसी हो तो दर्शाइए A/P ब्रैकेट में Q माइनस आर प्लस B/Q ब्रैकेट में R माइनस पी प्लस C/R ब्रैकेट में P माइनस Q इक्वल टू 0। जबकि प्रथम PQR पदों का योगफल दिया है। सुनिए बताइए, P पदों का योगफल, N पदों का योगफल कितना होता है? SN होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू। और अगर उसने कह दिया हो कि P पदों का योगफल तो n के प्लस क्या रखना पड़ेगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/2 हाँ 2a प्लस P-1 इंटू। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो ठीक है। अब P पदों का योगफल दिया भी तो है बच्चों। A कितना दिया है? तो SP के स्थान क्या रखते हैं बताओ? A। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/2 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है? ब्रैकेट में चल रहा है 2a प्लस P-1 इंटू D। एक बात बताओ, जो हमें प्रूव करना है उसमें सबसे पहले ऊपर क्या प्रूव करना है? A/P। क्या प्रूव करना है? तो इधर किसी ने कहीं प्रकार A/P बना लो।
तो बन जाएगा, देखो ये पी गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और जो आपका दो भाग में इधर किस में आएगा, गुणा में। सही है, तो देखो कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा, ये हम कहते हैं डायरेक्ट ए अपान पी बनाओ, तो ए अपान पी इज इक्वल टू, उधर कितना बच गया 1/2, 1/2 बचेगा ना, अब 1/2 जो बचेगा उसका भीतर मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है भाई। पी को इधर बट्टे में ले आए, बच्चा कितना 2 को भीतर ले गए, पी को इधर लाए 2 बच्चा, 2 को इसके अपान में लाए, इसके अपान में लाए। सही है, इस 2 को भीतर ले जाके इसके अपान में लाए और इसके अपान में लाए, तो इसके अपान में लाएंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में कितना बचाएगा, ए बचेगा कि नहीं बचेगा, थोड़ा समझ पा रहे हो नहीं भाई। 2a के अपान में 2 लाओ, इस 2 को भीतर ले जा रहे हैं ना, तो पहले ये 2 इसके अपान में जाएगा, यही 2 इसके अपान में जाएगा, तो जब इसके अपान में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा। अब यही 2 इसके अपान में जाएगा, तो जब इसके अपान में ये तो इंटू लगा है, तो इंटू लगा है, तो चाहे डी के अपान में चेक कर लो, चाहे इसके अपान में कर लोगे, प्लस तो लगा नहीं कि अलग अलग करो, तो इंटू में तो केवल एक के अपान में करोगे, बताओ किसके अपान में करोगे, डी के अपान में कि -1 के अपान में, डी के अपान में करते हैं। देखो p -1 इंटू d/2, p -1 इंटू d/2, ये बात कन्फर्म है, ठीक है, इतना बन गया। देखो इधर देखो, तो उधर तो मल्टीप्लाई होके इतना बन गया, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन। अब क्यू पदों का इक्वल कितना दिया, देखो यस क्यू हो कितना जाएगा, q/2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यस q/2 2a प्लस q/1 कितना, अब इंटू, अब क्यू पदों का ऊपर कितना दिया है, b, देखो क्यू पदों का ऊपर कितना दिया b, तो b इक्वल टू q/2, समझ नहीं रहे पीछे, b इक्वल टू q/2, और ब्रैकेट में कितना है 2a प्लस q-1 इंटू, अब इधर भी वही प्रोसेस करो, देखो सेकेंड प्रोसेस में b/q लाना है, क्या लाना है, b/q, तो अगर b/q लाना है तो q मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा b/q, ठीक है। अब इस 2 को फिर से इधर भीतर ले जाओ, तो कितना जाएगा बताओ, a प्लस q-1 इंटू, ये बात कन्फर्म, इसको डाल दिया इक्वेशन, ठीक। इसी का थर्ड इक्वेशन बनाओ। थर्ड इक्वेशन में क्या है कि r पदों का योगफल बच्चों कितना है, r पदों का योगफल c है, तो SR कितना है, r/2 2a प्लस r-1 इंटू, तो SR दिया कितना है c, तो c इक्वल टू कितना हो गया r/2, और यहाँ पर कितना है 2a प्लस r-1 इंटू d। अब बच्चों उस वैसे करो जैसे अभी करते आए हो, r मल्टीप्लाई में तो इधर किसमें आएगा, नहीं r मल्टीप्लाई में तो किसमें आएगा, डिवाइड में, तो क्या c/r बन पाएगा, बन जाएगा। तो देखिए इधर c/r भी बन गया, c/r, और 2 को कहाँ ले जाएंगे, भीतर, तो भीतर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा a, और इधर कितना हो जाएगा r-1 इंटू d/2, और इसको हम लोग डाल देंगे इक्वेशन। इतना पहले आप नोट करें, फिर आगे बताते हैं। देखो अच्छा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कौन सी साइड लेके चलेंगे, और राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों दिया कितना है, a/p कितना दिया है, a/p ब्रैकेट में q-r कितना है, प्लस b/q ब्रैकेट में r-p, उसके बाद c/r ब्रैकेट में p-q, लाना क्या है 0, तो 0 लाने की कोशिश करते हैं। देखिए a/p की वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू रखो, कितनी है, a प्लस p-1 इंटू d/2, कितनी है, a प्लस p-1 इंटू d/2, और इंटू q-r प्लस b/q की वैल्यू रखो, वो है a प्लस q-1 इंटू d/2, कितनी है, a प्लस q-1 a प्लस इंटू d/2 और प्लस क्यों, अभी इंटू में नहीं r- की है, इंटू r- प्लस c/r की वैल्यू कितनी है, ये a है, कितना है, a प्लस r-1 इंटू d/2, और साथ में क्या चला है,
साथ में क्या चल P minus Q. P माइनस Q। कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, यही तो बोलता रहे। अब इसे नीचे वाले को मिटाते हैं, देखो कुछ ना करके अभी पूरा गड़बड़ करवा दो सवाल। इतना बड़ा सवाल है, बार बार हम लगाएंगे इसको। देखो इधर इधर क्या करोगे बताइए, क्या क्यू का मल्टीप्लाई कर लें या सब में dy2 कॉमन मिल रहा है, लेकिन dy2 ऐसे कॉमन भी तो नहीं लिया जा सकता है, पहले तो मल्टीप्लाई करना ही जरूरी होगा, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सोचते हैं और मल्टीप्लाई ही करते हैं, सोचना तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई ही करो। क्यू का पहले मल्टीप्लाई करो ए में और फिर इसमें, फिर आर का इसमें करो, है कि नहीं। तो क्यू का इसमें करो तो कितना बनेगा, ए क्यू P minus 1 into D by 2. ए क्यू प्लस पी माइनस 1 इंटू डी क्यू बाई 2 इंटू डी क्यू बाई 2. सही है। Yes, sir. फिर माइनस आर का करो तो कितना हो जाएगा, माइनस ए आर या आर ए AR. आर ए। अब आर का इसमें करो तो कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस क्या होता है Minus. भाई, माइनस का आर ए और माइनस प्लस माइनस, माइनस का आर डी बाई 2 इंटू पी माइनस बना है, या हम कह रहे हैं पी माइनस वन पहले लिख दो इंटू आर डी बाई, सही है। प्लस अब इसका तो कंप्लीट हुआ, प्लस अब इसका करो, आर का में करो कितना हो जाएगा, आर ए, फिर आर का करो इसमें प्लस Q minus 1. क्यू माइनस 1 इंटू आर डी बाई 2, सही है, आर डी बाई 2। अब माइनस पी का में करो, माइनस का ए पी, ठीक, माइनस का ए पी प्लस माइनस, Minus. चिन्हों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस क्यू माइनस 1 इंटू पी डी बाई 2, क्यू माइनस 1 इंटू PD by 2. पी डी बाई 2। क्या इतना सही है, Minus 5. माइनस का ही तो होगा, प्लस माइनस माइनस, अब आगे भी माइनस पी है, ठीक। अब देखो अब क्या है, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, अब इसका रह गया, इसका करो, यहाँ आप लगा दे साइन, Yes, sir. प्लस पी का करो कितना हो जाएगा, ए पी, पी का करो इसमें प्लस आर माइनस 1 इंटू पी डी बाई 2, फिर ये देखो माइनस क्यू का में करो, माइनस का ए क्यू, माइनस का और माइनस प्लस माइनस का आर माइनस 1 इंटू क्यू डी बाई 2, क्यू डी बाई, क्या कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, देखो ये प्लस का ए क्यू है, कहीं माइनस का ए क्यू दिख रहा है, ये लो। फिर ये p माइनस 1 इंटू डी क्यू बाई 2 है, कहीं पर है p माइनस 1 इंटू डी क्यू बाई 2, ये नहीं दिख रहा ना, ठीक है। ये p माइनस, ये आर है कहीं पर माइनस प्लस का, ये भी चलो हटाओ, ये ए पी प्लस का है, माइनस ए पी है कहीं पर, चलो ये भी हटा दो। और कुछ रह गया, ये तो कैंसिल नहीं होगा, p माइनस 1 हो जाएगा, कहाँ है, ये यही है, लेकिन डी क्यू साथ में है ना, इनको पहले नोट कर लेते हैं। देखो तो कितना है, देखिए p माइनस 1 इंटू डी क्यू बाई 2, और फिर आगे माइनस का p माइनस 1 p माइनस 1 और इंटू आर डी बाई 2, उसके आगे प्लस q माइनस 1 इंटू आर डी बाई 2 माइनस q माइनस 1 इंटू पी डी बाई 2, स्मॉल डी है, उसके आगे प्लस आर माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू पी डी बाई 2। आंसर 0 आना है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा, माइनस आर माइनस 1 इंटू क्यू डी बाई 2, क्यू डी बाई, इधर देखो बच्चों, इधर देखो डी बाई 2 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 डी बाई 2, समय क्या काम बताओ हमारा, डी बाई 2, समय क्या कॉमन है, सही है। और भी कुछ कॉमन दिख रहा, क्या कॉमन, चलो ठीक, समय डी बाई 2 कॉमन हो गया। अब जो आगे बचा उसका मल्टीप्लाई करना, देखो क्यू आगे बचा, क्यू का मल्टीप्लाई पी में करो, और ये पी क्यू का इसमें करो, क्यू बन जा, सही है। इधर क्या बचा है, आर,
माइनस आर है, माइनस चिन्ह, तो माइनस पी आर कितना हो जाएगा। अब देखो इसी आर का वन में करो, माइनस माइनस प्लस का आर, याद रखना। इधर देखो डी बाई टू कॉमन है तो प्लस आर है, आर का क्यू में करो, आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर। अब देखो ये प्लस है, माइनस आर कहाँ से आएगा, हाँ माइनस से आएगा, प्लस माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस, माइनस आर बन जा। इधर देख लो, इधर क्या बचा, डी बाई टू हट गया तो पी है लेकिन माइनस पी, समझना, तो माइनस पी क्यू। और इधर देखो माइनस माइनस प्लस पी बन जा पी। आगे बढ़ाओ, आगे देख लो, ये हो चुका ना। अब ये डी बाई टू हट गया, पी, पी का आर मल्टीप्लाई करो, काय का प्लस का, और प्लस माइनस माइनस, पी बन जा माइनस का पी। उसके आगे बढ़ जाओ, कितना होगा, माइनस का क्यू आर, ये क्यू है ना, तो हो जाएगा माइनस का क्यू आर, और माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, पी क्यू है प्लस का है, पी क्यू कहाँ माइनस का है, ये पी क्यू माइनस का, ये माइनस का पी आर प्लस का पी आर कहाँ पर है, ये लो प्लस, ये माइनस का क्यू प्लस का क्यू कहाँ पर है, बहुत अच्छी बात। ये प्लस का आर माइनस का आर कहाँ पर है, ये प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कहाँ पर है, ये देखो प्लस का पी कहाँ गया, ये प्लस का पी माइनस पी कहाँ पर है, यहाँ पर क्या आगे बताओ, जीरो, डी बाई टू मल्टीप्लाई बाई जीरो बन गया ये जीरो। अब यही तो हमें लाना था राइट हैंड साइड में। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान दो, बातें बंद करो। पीछे यदि एपी के यम पदों का योग n है और n पदों का योग m है। देखो यम पदों का योग मतलब sm कितना है, n है, और n पदों का योग मतलब sn कितना है, m है। तो बोल कह रहा है m प्लस, तो सिद्ध कीजिए कि क्या m प्लस n पदों का योगफल माइनस m प्लस n होगा। देन प्रूव डेट, देन प्रूव योगफल किसका, m प्लस n पदों का। m प्लस n पदों का योगफल कितना प्रूव करना है, माइनस m प्लस n, माइनस का m प्लस ये प्रूव करना है, सही है। तो आप देखो इधर पहले जो दिया उसको देखो, क्या दिया है, sm इक्वल टू, Sn क्या होता था, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sm क्या हो जाएगा बताओ, m बाई टू, ब्रैकेट में 2a और n के स्थान पे m आ जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी, समझो। और उधर कितना है n, इधर देखो, इधर 2 डिवाइड में है, इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में है तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 का n में मल्टीप्लाई कर दो, 2n और ये मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एसन कितना दिया है, अब एसन होता क्या है, n बाई टू, एसन का फॉर्मूला बताओ इन पदों के योगफल का, इज इक्वल टू m, इक्वल टू, समझने का प्रयास करो। इधर 2 आपका डिवाइड में, इधर किसमें जाएगा, और n मल्टीप्लाई में तो किसमें आएगा, डिवाइड, कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m बाई n, इसको डाल दिया। अब क्या करोगे, इधर देखो, इधर भी 2a इधर भी 2a, तो समीकरण एक में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 कितना है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 2n बाई, और ये कितना है इधर वाला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m बाई n। घटाने में क्या होता है बताओ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस। अब इन दोनों का कॉमन क्या मिला, डी, तो हमने डी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर देखो ऊपर वाले टर्म को पहले उतारो, 2n बाई
m और माइनस करके नीचे वाले टर्म को उतार दो 2m बाई, अब समझने का प्रयास करो, -1 से +1 क्या रह गया m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, इधर देखो 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ, n बाई m और m बाई n, इधर क्या 2 से मतलब ना रखना, ठीक है, 2 आगे आ गया है तो n का n में मल्टीप्लाई और m का इसमें और होल अपान m का n में थोड़ा समझना, तो m माइनस n और इंटू डी इज इक्वल टू, देखो जरा -m² पहले कर लो प्लस n² बाद को कर लो, क्या करेंगे बताओ, -m² पहले करेंगे और प्लस n² हम लोग बाद को करेंगे, होल अपान कितना चल रहा है ये, ऐसा क्यों किया, फार्मूला बनाने के लिए। अब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², कितना पहले नोट कर ले फिर आगे होता है, बंद करो, इधर देखो, इसके बाद देखो m-1 इंटू डी, m-n इंटू डी इज इक्वल टू, उधर देखो माइनस साइन कॉमन लेके आगे निकाल लो, माइनस साइन कॉमन लेके आगे निकाल लीजिए तो भीतर क्या बचेगा m² प्लस क्यों, माइनस साइन कॉमन लिया है ना, -n², भाई अगर माइनस n कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे कितना है बताओ, अब देखो इधर तो आपका m-n इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 2, इधर देखो a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस b और a प्लस b और होल अपान बच्चों कितना है m। अब एक बात ये बता दो कि इधर कि m-n ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आके m-n को वैसे भी काटेगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आके m-n को वैसे भी काटेगा, बताओ डायरेक्ट काटने समझ लोगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस कितना आ गया -2 और ब्रैकेट में m+n डिवाइडेड बाई, अब है हम इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। हमको पूछा क्या गया था, देखो ध्यान से, हमसे पूछा गया था कि इसके m+n पदों का योगफल इतना होगा, इतना बेटा है, देखो बच्चों, तो इसलिए इधर देखो, इसलिए m+n पदों का योगफल, इसलिए m प्लस, तो अगर n पदों का योगफल लेते थे तो n/2 लेते थे और प्लस n-1 इंटू डी करते थे, अब अगर m+n पदों का योगफल लेंगे तो क्या लेंगे, m+n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस m+n-1 इंटू डी, समझ पाए इस प्रकार। भाई n पदों का योगफल क्या होता था बताओ, n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखते थे 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब n के प्लेस पर आ गया m+n, क्या आ गया, तो यस m+n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के प्लेस पर m+n/2 और ब्रैकेट में 2a और प्लस का n के स्थान क्या है m+n-1 और इंटू, इतनी बात कन्फर्म है, इतनी बात कन्फर्म है कि नहीं, चलो ठीक। एक बात देखो ध्यान से कि 2a प्लस इधर m+n/2, इधर देख लो बच्चों m+n/2, अब d का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2a को ऐसे रखो, 2a प्लस m-1 हमने m-1 को लिया है केवल, तो m-1 इंटू डी किया, m-1 इंटू डी, अब एक डी बच गया, एक डी का n में और मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो अभी तो हमने क्या किया, अभी m-1 में डी का मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या बचा बताओ, n बचा, तो n का डी में और मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस का n डी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, इतनी बात क्लियर, ठीक। देखो इधर तो m+n/2, ये बताओ किसके इक्वल है, 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल था, पीछे देखो 2a प्लस m-1 इंटू डी किसके इक्वल था, जहाँ पर 2a प्लस m-1 इंटू डी आया था, ऐसे में देखो, ऐसे में सभी लाओ मैं लाऊंगा, 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल था 2n/m के, किसके इक्वल था 2n/m
एम के 2n बाई एम के इक्वल है समीकरण 1 से ना डी की वैल्यू दी है, अब प्लस एम डी प्लस डी की वैल्यू दी है। ये कहाँ से लिया? ये समीकरण 1 से लिया। किससे लिया? इधर ये बच्चों क्या चल रहा है? ये चल रहा है एम प्लस एन पदों का योगफल। क्या चल रहा है? ये एम प्लस एन पदों का योगफल। समझो इधर तो एम प्लस एन बाई 2। इधर देख लो, इधर अब डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू कितनी है? -2 एम प्लस एन बाई एम। तो देखो इधर तो 2n बाई एम प्लस एन। अब डी की वैल्यू रखो। देखो प्लस माइनस तो ये माइनस हो ही जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कर दें, कर दिया, सही है। और एन तो इसमें है। अब डी की वैल्यू पूरी रख दो। कितनी? 2 एम प्लस एन बाई एम। क्या रख दे? 2 एम प्लस एन बाई एम। सही है। ये तो नोट हो गया था ना आपका? नहीं हुआ था? तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसलिए एम प्लस एन पदों का योगफल यस एम प्लस एन कितना हो जाएगा? यस एम प्लस एन इज इक्वल टू, देखो एम प्लस एन बाई 2 एम प्लस एन बाई 2। इसमें देखो बच्चों एन से तो एन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो ठीक, इधर कितना बच गया आपका? इधर आपका है 2n बाई एम। इधर थोड़ा ध्यान दे दो, देखो -2 का m में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2m हो जाएगा। -2m बाई एम अलग कर दो, -2m बाई एम। अब देखो इधर देखो 2m बाई एम है ना, अब फिर माइनस और प्लस माइनस 2n बाई माइनस का 2n बाई एम। सही है, अलग अलग कर दिया, माइनस का 2n बाई एम। तो देखो ये माइनस का 2n बाई एम और ये प्लस का 2n बाई एम कैंसिल हुआ। अब बच्चों कितना बच गया? m प्लस n बाई 2। अब ब्रैकेट में कितना है? देखो -2m बाई एम। हम तो जानते नहीं थे, आ जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा। m से m 2 से 2। अब माइनस साइन को आगे कर दो, ब्रैकेट लगा दो, m प्लस ये आ गया आपका राइट हैंड। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ध्यान देखना। बीज प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 14। किसी एपी के यम तथा एन पदों का योगफल का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि यम में तथा एन में पदों का योगफल अनुपात 2m - 1 अनुपात 2n - 1 है। तो मतलब एपी के यम और एन पदों का अनुपात दिया है आपको। देखो क्वेश्चन 40 में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि इन दोनों का अनुपात दिया है। इसका किसका अनुपात दिया? यम और एन पदों के योगफल का। तो यम पदों का योगफल हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे यम पदों का योगफल क्या लिखेंगे? ऐसे। और एन पदों का योगफल क्या लिखेंगे? ऐसे। ऐसे तो है, यम पदों का योगफल ऐसे हम लिखेंगे और एन पदों का योगफल क्या लिखेंगे? ऐसे। अनुपात दिया तो अनुपात मतलब वही है, पानी में बाई में करके। तो इज इक्वल टू कितना दिया अनुपात? देखो यम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कितना दिया है? यम स्क्वायर और बाई एन स्क्वायर। समझने की प्रयास करना। यम पदों का योगफल क्या होता है बताइए? यम पदों का योगफल होता है m बाई 2। कितना होता है? m बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू b। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू b। इसी का कहते हैं n पदों का योगफल क्या होता है? तो n पदों का योगफल भी आप बता देंगे कि n बाई 2 2a प्लस m माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये होता है। इज इक्वल टू किसके इक्वल है? इक्वल टू इक्वल है m स्क्वायर बाई m स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 और m से m सामने सामने और n से n सामने सामने कैंसिल। तो इधर कितना रह गया बच्चों? इधर रह गया 2a। इधर आपका कितना रह गया? इधर रह गया 2a और प्लस m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू। अब इज इक्वल टू कितना है? इक्वल टू आपका है m। तो और होल अपान कितना रह गया है? होल अपान आपका रह गया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? m बाई। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में इस प्रकार कहीं से बनाने को इस प्रकार। तो n का 2a में करो तो कितना हो जाएगा? 2a n प्लस अब n का इसमें कर दो
तो एन का जब इसमें करेंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा, एन डी का एम में करो पहले, अच्छा एन का डी में ही कर दो, एम माइनस वन ऐसे रखो, तो एम माइनस वन हमने ऐसे रखा और एन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, डी में तो हो गया एन डी इज इक्वल टू एम का टू एम करो कितना हो जाएगा, टू एम इस प्रकार एम का डी में करो क्या हो जाएगा, एम डी और एन माइनस वन ऐसे रहेगा, यानी एन माइनस वन तो ब्रैकेट में ना, और इधर क्या हो गया आपका एम डी, इधर आपका हो गया है एम डी। कुल मिला के मैं डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो देते हैं तो क्या है कि 2an, अब एन डी का मल्टीप्लाई एम में करो तो कितना हो जाएगा, 2md, क्या हो जाएगा 2mnd, 2mnd कहाँ हो जाएगा, mnd क्या हो जाएगा, केवल mnd हो जाएगा, 2 तो है ही नहीं ना। अब nd का 1 में करो तो क्या हो जाएगा, nd बन जा nd, सही है। अब इधर देखना, इधर कितना है 2am और md का 1 n में करो तो क्या हो जाएगा, mnd, इसी प्रकार md बन जा md। अब देखो mnd दोनों तरफ सेम दिख रहा है तो इसे कैंसिल आउट। अब इधर कितना बचा देखना, इधर बचा है 2an, अब ये प्लस 2am है, इधर किसमें आएगा बताओ, माइनस 2am, और उधर बच्चों कितना रह गया, उधर तो सीधी बात है माइनस एन डी, उधर ले जाओ किसमें जाएगा, प्लस एन डी, और उधर तो माइनस एम डी पहले से है ना, उधर तो माइनस एम डी पहले से है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला बताओ, 2a कॉमन ले, ब्रैकेट में क्या रह गया बताओ, यानी माइनस एम, उधर बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है, डी, तो ब्रैकेट में कितना रह गया एम। अब आप ध्यान देखना एन माइनस एम दोनों तरफ कैसा है, सेम है, एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल आउट, तो बच्चों कितना रह गया, 2a इज इक्वल टू डी, कितना रह गया 2a इज इक्वल टू डी, अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2a। और अगर डी की वैल्यू 2a आ गई है तो उसने प्रूव करने को क्या बोला था, उसने बोला था प्रूव डेट, उसने बोला था प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए कि यम्बे और एनवे पदों का अनुपात, यम्बा पद क्या होता है, अवयोग फल नहीं है, यम्बा पद क्या होगा टीएम, यम्बा पद क्या होता है टीएम, यम्बा पद और यन्मा पद, इसका अनुपात आपको इतना प्रूव करना है, कितना 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1, इतना प्रूव करना है। तो हम कौन सा साइड लेके चलेंगे बताओ, लेफ्ट, कौन सा लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tm बाई tn, तो ये बताइए tm क्या होता है, मतलब यम्मा पद, जिसका यम्मा पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यम्मा पद क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 डी, तो यहाँ पर यम्मा पद आपका हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यम्मा पद बताओ फिर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ नहीं करना है, डी की वैल्यू को रखना है ऊपर से, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, 2 है, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी 2a। अब नीचे बच्चों कितना है देखो ध्यान से, नीचे है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी रखनी है 2a रख दी। अब आप एक चीज देख सकते हैं, नोटिस करो a दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है a, तो अगर a ऊपर से कॉमन ले ले तो भीतर क्या बच जाएगा बताओ, भीतर बच जाएगा a और प्लस a कहाँ बच गया 1 बच जाएगा ना, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 इंटू, अब नीचे से a कॉमन लो, और नीचे से कॉमन लेंगे तो बच्चों कितना बच जाएगा, देखिए इधर बच जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू 2, इधर भी 2 बच गया। अब क्या a से a कैंसिल आउट, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। देखिए अच्छा इसके आगे देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, तो tm बाई tn इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर। अब इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई m में करो 2m, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करो -2, हाँ, तो 2m माइनस 2। अब नीचे देखो, अब क्या है 1 प्लस 2n और माइनस 2, देखिए ध्यान से, माइनस 2 में से प्लस बन गया माइनस 1, माइनस 2 से प्लस बन गया माइनस 1, और यही तो मैं प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड, tm बाई tn इज इक्वल टू ये आ चुका है, जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान दें आप लोग, क्या बोला गया है, दर्शाइए कि उस एपी का योग जिसका प्रथम पद ए और द्वितीय पद बी हो और अंतिम पद सी हो। एपी का योग का मतलब क्या हुआ कि आपको पदों का योग निकालना है, एन पदों का योग, तो एन पदों का योग क्या होता था जैसे
एपी का योग करिए मतलब एपी में n पदों का योगफल निकालना है। एपी में कितने पदों का योगफल निकालना है? n पदों का। तो श्रेणी क्या बन रही है? देखो श्रेणी तो बन रही है, कैसे बन रही है? उसने प्रथम पद भी दिया है, देखो प्रथम पद कितना दिया है और उसने द्वितीय पद भी दे दिया, कितना दे दिया? बी। अब साथ में अंतिम पद भी दे दिया, तो श्रेणी क्यों नहीं बन रही है? अंतिम पद कितना दे दिया? सी। तो श्रेणी बनती हुई नजर आ रही है। तो बताइए सारवांतर कैसे निकालते हैं? टी T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है? B माइनस तो B माइनस ए, ये निकला है सारवांतर। सारवांतर कितना निकला है? B माइनस ए। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए n पदों का योगफल। तो अगर n पदों का योगफल निकालना हो तो सीधी सी बात है, हमको n/2 a प्लस l मालूम होना चाहिए, अर्थात अंतिम पद मालूम होना चाहिए और प्रथम पद मालूम होना चाहिए। तो अंतिम पद मालूम है an और प्रथम पद भी मालूम है। an कितना मालूम है बताओ? C। तो इसलिए n पदों का योगफल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? जब अंतिम पद मालूम हो A प्लस TN a प्लस an या tn बात एक ही होती है। तो अब आप ये बता दें कि n की वैल्यू क्या मालूम है आपको? n की वैल्यू नहीं मालूम है ना कि मालूम है? तो इसका मतलब पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे आपको, पदों की संख्या निकालनी थी। चलो निकाल देते हैं, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? जब अंतिम पद मालूम हो तो उसी से पदों की संख्या निकल आती है। अंतिम पद कितना मालूम? a बताओ। a मालूम है c, तो n का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? A plus n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू c। a मीन्स प्रथम पद, प्रथम पद a है, प्रथम पद a है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बोल दो कितना है? d आपका है b माइनस a। यहाँ पर हम रख देंगे b माइनस a और इक्वल टू कितना है? c। अब आप ये देखिए हमको निकालना है केवल n, तो ये प्लस a है, उधर किसमें जाएगा? माइनस a। तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? c माइनस a। और ये b माइनस से मल्टीप्लाई में है, तो उधर किसमें जाएगा? डिवाइड में। पहले लिए जाए, चलो ठीक है। ये जो b माइनस a आपका मल्टीप्लाई में है, ये किसमें चला गया? डिवाइड में। तो इधर फिर क्या रह गया बताइए? इधर रह गया केवल n माइनस 1। केवल कितना रह गया? n माइनस 1। अब बताइए ये माइनस 1 है ना, ये किसमें जाएगा? उधर प्लस 1 में जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी c माइनस a अपान b माइनस a, c माइनस a अपान में b माइनस a प्लस 1। b माइनस a बन जा b माइनस a, b माइनस a बन जा b माइनस a, होल अपान कितना हो जाएगा बताओ? b माइनस a। क्या कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? n इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बच्चों n इक्वल टू कितना हो जाएगा? a और a और ये प्लस पहले b लिख लो फिर c लिख लो, है कि नहीं? प्लस का b और प्लस का माइनस प्लस का b प्लस का c और a माइनस 2 होल अपान b माइनस a। अब आप निकाल दो n पदों का योगफल, क्योंकि पदों की संख्या भी मालूम हो गई। तो n पदों का योगफल समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से n पदों का योगफल देंगे तो कितना था? Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an। an क्या होता है? अंतिम पद। अब n मीन्स पदों की संख्या कितनी आई बताओ? ये आई है b प्लस c माइनस b प्लस c माइनस 2a, b प्लस c माइनस 2a और होल अपान b माइनस a। नीचे अपान में तो 2 पहले से है, सही है? अपान में 2 पहले से था, इज इक्वल टू इतना हो गया। a प्लस an, a प्लस a बताओ? a है, प्रथम पद तो प्रथम पद है। अब an कितना है? an है c। an कितना दिख रहा बताओ? और क्या यही प्रूव करना था? देख लो प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। समझ आया? यस यही हमको प्रूव करना था। 16 की तरफ ध्यान देना। 16 में क्या बोला गया है? आप लोग 16 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक सीरीज दी गई है -4 प्लस -1। एपी में एक सीरीज दी गई है आपको, अब वो क्या दी गई है? माइनस का 4, फिर क्या है? प्लस -1 और उसके बाद क्या है बताइए? +2 प्लस प्लस 2 और प्लस डॉट कहाँ तक? प्लस x तक। और ये सबका योगफल भी दे रखा है। सबसे बड़ी बात ये, इन सबका जोड़, इन सबका जोड़ मतलब SN कितना दे रखा है? हाँ, ये तुमको दे ही रखा है, ये सबका जोड़ दे रखा है। तो आप ये देखिए, आपको हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। हल करने का मतलब क्या होता है? x का आपको x का मान निकालना है केवल। तो आप ये देखिए कि इसमें प्रथम पद कितना है? -4 और अगर d निकाले तो ये t1 है और ये क्या है? t2। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। तो T2 कितना है बताइए?
-1 और T1 कितना है -4, -4 तो माइनस माइनस +4 +4 और 4 में से -1 निकल गया, 3 प्लस का 3 आ गया डी, Yes. डिफरेंस आ चुका है प्लस का 3। अब हमने तुम्हें बोला बीच में गैपिंग जैसे दिख जाए तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि पदों की संख्या निकालना, पदों की। संख्या तो इससे पहले आप ये देखें कि अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an कितना है, यक्स, अंतिम पद an कितना है, Yes. अंतिम पद से ही पदों की संख्या निकालते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A A plus n minus 1 into d इज इक्वल टू यक्स। a की वैल्यू कितनी है बताओ, -4 है, और प्लस n तो हमें निकालना ही है। अब इंटू डी की वैल्यू बता दो, 3 और इज इक्वल टू कितना हो गया यार, X ये -4 उधर किस में जाएगा, +4, +4। तो इधर बच्चों कितना बच गया, n - 1 इंटू 3 और ये X -4 तो उधर प्लस में चला गया, X +4 हो गया। Yes. ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा, Divide। डिवाइड में, यानी इधर जो वैल्यू हो X जाएगी वो हो जाएगी +4 x divided +4 by डिवाइडेड बाय 3 और -1 उधर किस में जाएगा, +1। तो इसमें यानी कि जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी x +4 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का 1। तो कुल मिला के यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी 3 बन जा 3, यानी x +4 + 3 होल अपॉन 3। X plus तो 7 बताइए 4 और 3 कितना होता है, 7, 4 और 3 कितना होता है, 7। तो ये आ गई x +7/3। ये जो x यानी कि जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है, x +7/3। ये तो अभी पदों की संख्या आ गई, ये क्या आ गई तुम्हारी, पदों की संख्या, यह मीन्स पदों की संख्या। अब आपको निकालना है क्या, योग। आपको क्या निकालना है, योग। तो बताइए जब अंतिम पद मालूम हो तो पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, A plus T SN इक्वल टू n/2 A plus TN। हाँ बहुत अच्छी बात है, n/2 और ब्रैकेट में होता है a + TN, a प्लस। तो ये बताइए SN कितना दिया है पूरा, सबका जोड़ कितना है, 437, 437, ये 437 दे रखा है, इज इक्वल टू n कितना है, n X plus 7 हाँ x +7/3, x +7/3 और नीचे बट्टे में 2 अपने आप से पहले से है, 2 पहले से है? चलो ठीक, कितना है उधर देख लो, उधर a कितना है, -4 और अंतिम पद X +x। तो आप इधर देखिए 3 दूनी 6 का इधर गुणा करो, 6 सते 42, तो वहां से लगे 4 और 6 18 4 22, तो वहां से लगे 2, फिर 6 चौक 24 और 2 2622, इधर कितना बढ़ गया 2622। उधर कितना है बताओ, उधर है x +7 और ये x -4, पहले x लिख लिया -4 बाद में लिख लिया Yes x और ये -4। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, विराट ध्यान नहीं इधर है। तो इधर जो है 2622 और उधर जो है x का x मल्टीप्लाई और x का -4 में और 7 का x में 7x और प्लस माइनस 7 चौक 28 इधर किस में आ जाएगा, प्लस +28 में। तो ऐसा करते हैं 2622 और प्लस का 28 और इक्वल टू उधर कितना बच गया बताओ, x², 7 में से 4 निकाल दो, 7 4 गया, 3x किसका 3x प्लस का, ये प्लस का 3x बच गया। ठीक, अब इधर देखिए 2622 में 28 जोड़ दो, 2650 तो x² + 3x, x² + 3x और ये 2650 है, Yes. उधर किस में जाएगा, हाँ, इसको इधर ले आए तो उसको उधर ले गए, उधर का इधर फिर से पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 2650 और इक्वल टू 0। अब 2650 के ऐसे फैक्टर को गुणा करें 2650 आएगा, घटाए तो 3 हो जाए। 53 और 50 का देखो गुणा करके, 53 और 50 का 5 या 5 हासिल लगा 1 55 25 और 1 26 2650 बना। तो इसका मतलब 53 कितना हो जाएगा, 53। तो यहाँ पर देखो x² प्लस, यहाँ पर देखें x² प्लस 53 और माइनस का 50 और साथ में क्या चल रहा है x, तो माइनस का 2650 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों बनेगा, यहाँ पर बनेगा x² प्लस का 53x प्लस माइनस का 50x और माइनस का 2650 इक्वल टू का 0। कॉमन इन टू टर्म्स, इसमें क्या कॉमन मिला बताओ, इसमें x, अगर बच्चों इसमें हमने x कॉमन ले लिया तो भीतर क्या रह गया x + 53 x + 53 और इधर इसमें क्या कॉमन मिला -50। अगर -50 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा x + 53। पहले इतना नोट करो फिर बताओ।
देखना चाहिए। इधर देखो दोनों में कॉमन क्या मिला बच्चों? x। अगर दोनों में x कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा? x प्लस 53। और अगर इसमें कितना कॉमन मिला? 50 माइनस का माइनस 50 कॉमन लेंगे कितना रह जाएगा? x प्लस 53 और इक्वल टू कितना है? 0। और दोनों में क्या कॉमन मिला? दिख रहा होगा 53। हाँ x प्लस 53। तो x प्लस 53 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो कितना रह गया? x माइनस का 50 और इक्वल टू कितना है? अलग अलग जीरो की इक्वल कर दो। देखो जब x प्लस 53 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये प्लस 53 उधर किस में जाएगा बताओ? माइनस 53 हो जाएगा अमान्य। ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि माइनस वैल्यू थोड़ी ना x की आ जाएगी उधर आगे से। तो x माइनस 50 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 50 उधर किस में जाएगा? प्लस 50। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी और यही आपकी क्या होगी? मान्य होगी। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए जब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ध्यान दो। 17 में क्या बोला गया है कि किसी एपी के प्रथम 5 पदों का योग और उसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 167 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि 5 पदों का योग क्या होगा? S5 होगा। और 7 पदों का योग क्या होगा? S7। S5 और 7 पदों के योग की बात करें तो S7 और इन दोनों का योग मतलब 5 पदों का योग और फिर 7 पदों का योग का योग कितना है? 167 मतलब इन दोनों का योग मिला के कितना है? 167। तो ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। S5 मींस एसन का फार्मूला पहले आप बता दें क्या होता है। एसन का फार्मूला होता है जब n पदों का योग निकालना होता है n/2 और ब्रैकेट में कितना होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है n पदों का योगफल। अगर बात करते हैं कि अगर n पदों का योगफल इतना है तो 5 पदों का योगफल कितना हो जाएगा बताओ? 5/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस a क्या माइनस 1 इंटू डी। तो 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यह 7 कितना हो जाएगा? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू और दोनों को मिला के योगफल कितना दिया है? 167। दोनों को मिला के योग कितना दिया है? 167। समझने का प्रयास करना, इधर बातें ना करो। अब 2 और 2 दोनों में क्या है? कॉमन। ऊपर अगर 1 माने तो 1/2 कॉमन हो गया तो 1/2 कॉमन लेके हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल दिया। सही है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा तो 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो भीतर कितना बचेगा? 5 2 जा 10। यहाँ पर कितना 5 बचे गया? 4 पंचे 20 डी हो जाएगा। 4 पंचे 20 डी। क्या समझा? पूछना 7 दूनी 14 यानी 14 टाइम्स ऑफ डी। अभी तो 7 में से गया 6 और 6 सटे 42 टाइप ऑफ ए होगा। 14 टाइम्स ऑफ ए 14 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ 14 टाइम्स ऑफ ए। 7 में से बन गया 6 और 6 7 जा 42 6 7 जा 42 डी। 42 टाइम्स ऑफ डी और इज इक्वल टू कितना चला है बताओ? इक्वल टू चला है 167। अब ये 2 आपका डिवाइड में है तो इधर किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो अब 10 में से आप 14 जोड़ दो। 14 और 10 24 टाइम्स ऑफ ए और 20 में आप 42 जोड़ो 62 टाइम्स ऑफ डी और इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो 14 4 हाथ से लगाएगा। अब आप ये देखना थोड़ा इधर देखना, इसमें कॉमन क्या ले लिया जाए बताइए? जिसका भाग सब में जाता हो 2 का जाएगा ना? चला जाएगा। तो अगर 2 का भाग जाएगा तो पहले ऐसा करते हैं 2 का भाग ले जाते हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2। अब उधर देखो 2 का भाग ले जाएगा 2 एकम 2 और वही हो जाएगा 167 हो जाएगा। अब जाएगा किसी का भाग? नहीं जाएगा। हाँ तो इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या करेंगे? देखिए बोला है एपी के प्रथम 10 पदों का योग 235 हो। प्रथम 10 पदों का योग मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बता रहा है। S10 आपका दिया है और कितना दिया है? 235। 10 पदों का योग 235 तो यहाँ पर 235 दिया है। इधर देख लो बच्चों कितना दिया? 235। 10 पदों का योग निकालने का जाओ n/2 होता है तो 10/2 ब्रैकेट प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? 235। 10/2 मतलब कितना? 5। अब यहाँ 2a और 10 में से बन गया 9 टाइम्स ऑफ डी। उधर कितना है? 235। अब आप ये देखिए 5 है गुणा में भाग में जाके सभी कैंसिल करेगा। डायरेक्ट कर दें 5 चक्कू 5
थे। तो बताइए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ गया? 47। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू आ गया है 47। इसको डाल देंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड। एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 20 पदों का योग। जितने भी पदों का योग निकालना हो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप a निकाल दें और फिर d निकाल दें। तो a और d को निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 ही बनाना पड़ेगा। समीकरण 2 में 6 की गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे बताओ? समीकरण 2 में किसकी गुणा कर बताओ? 6 की। समीकरण 2 में 6 की गुणा करके और किसको घटाने पर बताइए? समीकरण 1 को। समीकरण नीचे लिखिए 1 को। समीकरण 2 में किसकी गुणा करते बताओ? समीकरण 2 में 6 की गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 6 की गुणा करो आप। 6 दूनी 12। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ a। अब इधर देखो 6 ने 54। यहाँ पर हो जाएगा 54 टाइम्स ऑफ d और इक्वल टू 642 के 2 हाथ से लगे 4 और 24 और 4 24 और 4 28। समझ में आ रहा है? 24 और 4 28। अब इधर देखना, इधर कितना है? इधर है 12 है। इधर कितना है? इधर है 12 है और प्लस का 12 है प्लस का 31 टाइम्स ऑफ d। अब इक्वल टू कितना बताइए? इक्वल टू 167। आप समझना है यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब इधर देखो 4 में से गया तो कितना बच गया? 3। 5 3 गया तो कितना बच गया? 2। यानी 23 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 12 7 गया 7 5 12। अब इधर कितना? 7 6 गया 1 और 2 में से गया 1। 23 पंचे कितना होता है? 115। तो 23 पंचे होता है 115। डी की तो वैल्यू बच्चों हमें मालूम हो चुकी है कितनी? 5। अब डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो ए का मान निकल आएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लें फिर आपको आगे देखिए। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है कि समीकरण 2 में 6 की गुणा की और उसमें से समीकरण 1 को घटा दी। समीकरण 2 में 6 की गुणा की, समीकरण 1 को घटाया। तो 6 की गुणा करें 6 दूनी 12 है और 6 ने 54 और 6 7 42 के 2 हाथ से लेकर 4 24 और 4 कितना होता है? 28। और समीकरण 1 जितना था उतना ही नोट हमने कर लिया। 31 टाइम्स ऑफ d 167। अब देखना थोड़ा ये साइन चेंज होते हैं जब हम घटाते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। तो 54d में से 31 दी गया 23 टाइम्स ऑफ d और इधर 282 में 167 गया तो 115। 23 5 गया कितना होता है? 115। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब d का मान जो है ना वो समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे हम लोग? समीकरण 1। देखिए ध्यान से d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हम लोग लिखेंगे। समीकरण 2 में रख दें 1 में रख दें? 2 में किसी में भी देखो 2 से कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा। d का मान समीकरण 1 में रखें। d का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 2 में चलो 2 में रखने पर 2 बताओ कितना समीकरण था? 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। 47। समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ पर है 2a प्लस 9 टाइम्स ऑफ d कितना है? 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना है? 47। तो इधर देख रहा है 2a प्लस 9 5 जा कितना होता है? 45 इज इक्वल टू कितना हो गया? 47। ये प्लस 45 है उधर किसमें जाएगा? माइनस में। तो 47 और माइनस का 45। 47 में 45 को हटा दो 2 तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 बच जा 2। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? निकालना क्या था हमको? 20 पदों का ऊपर। यस सर 20 पदों का ऊपर 16 पदों का। तो 20 पदों का ऊपर निकालना मतलब S20 निकालना। तो S20 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जिसका SN फॉर्मूला होता है n/2 तो अगर S20 निकालना तो कितना हो जाएगा? 20/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d 20 माइनस 1 इंटू 20 का हाफ कितना होता है? 10। अब इधर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? 1। अब 20 में से 1 गया कितना बचेगा? 19। अब d की वैल्यू कितनी आई है? 5।
तो देखना ध्यान से, यहाँ पर 10 टू आएगी जैसा है वैसा रहेगा, और 2 बन जा 2, 19 बना 95, 95 में 2 जोड़ो 97, तो यहाँ पर हो गया 97, और 97 का 10 में आप कर दो गुणा, 970। तो 97 का जो 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 970, यानी 970। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir.